सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। लीगल एनवायरनमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट में हम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लीगल एनवायरनमेंट मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम्ड टू रेगुलेट द बिजनेस लॉज आर फॉर्मुलेटेड टू स्मूथन द वर्किंग एनवायरनमेंट। तो कुछ लॉज बनाए जाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जो बनाती है कि जो बिजनेस है वो स्मूथली रन हो सके। कुछ पॉलिसीज बना दी, कुछ रूल्स बना दिए, ठीक है, कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप जो आपका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है तो उसके क्या क्या लॉज हैं कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी ज़्यादा ना चलाए, अपनी मनमानी ना करे, तो इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं। ठीक है, और वो बिजनेसमैन को फॉलो करनी पड़ती हैं। तो कंज्यूमरिज्म इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट इट टू हेल्प प्रोटेक्ट द कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट इन्फ्रिंज कंज्यूमर राइट्स टू फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो भी बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो जो कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रहा है वो सही मिले। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ सब फेयर हो, अनफेयर ना हो, सबकी इसके लिए ध्यान दिए जाते हैं और कुछ प्रोटेक्शन या कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव क्या क्या इफेक्ट है? इंक्रीज इकोनॉमिक आउटपुट एंड क्रेडिट जॉब्स। ठीक है, लीड्स टू इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट इज प्रमोट कॉम्पिटिटिव बिटवीन कंपनीज, कॉम्पिटिटिव को प्रमोट करती है। अलाउ फॉर अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स। जब आप कॉम्पिटिटिव की बात करते हो या इन सब चीज़ों की बात करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जो कस्टमर है उस तक बहुत सारे जो है प्रोडक्ट पहुँच सकते हैं। जो भी सर्विसेज हैं, वारंटी गारंटी सब चीज़ें दी जाती हैं। प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर्स के जो भी राइट्स हैं वो उसे प्रोटेक्ट करती है। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? मिसयूज़ ऑफ लैंड एंड रिसोर्स। अगर बिजनेस बना है, बिजनेस का जो सेटअप है तो वहाँ के जो रिसोर्स हैं, जो लैंड्स है, उसका मिसयूज़ होता है। एक्सपोर्टिंग पॉल्यूशंस होता है बहुत सारे प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर प्लास्टिक का कुछ मटेरियल बन रहा है तो बहुत सारे पॉल्यूटेड होता है। वेस्ट ऑफ फॉर रिच कंट्रीज टू पुअर कंट्रीज। अब जो बहुत सारी जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ जाकर अपना बिजनेस सेट करती हैं और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम कर लेती हैं। ओबेसिटी टू ड्यू टू एक्सेस कंजम्पशन। अब जो कंजम्पशन, जो बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाहर के हम खा लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक ओबेसिटी का भी जो है रीज़न है। अ साइकिल ऑफ वेस्ट। बहुत सारे जो है वेस्टेज होती है जिसकी वजह से बहुत सारी जो है पॉल्यूशन और गार्बेज इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे नेगेटिव इफेक्ट है। और पॉजिटिव क्या था कि जॉब्स बढ़ती हैं, कंपनियां बिजनेस सेट होंगे तो ठीक है, यहाँ पर देखिए जॉब इफेक्ट हो रहे हैं और वेल्थ कंपनी की इंक्रीज हो रही है। कॉम्पिटिटर को प्रमोट कर रहे हैं, बाहर की कंपनी आ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी, नई अपडेट्स होंगे तो कंपटीशन बढ़ता है तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है कस्टमर को मिलते हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा पुराना था वो उसको रिप्लेस कर दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। जो पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसको चेंज कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसको ऑल्सो कॉल्ड कॉपरा, इसे हम कॉपरा भी कहते हैं। इनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर, ये प्रोटेक्शन के लिए। द एक्ट इंट्रोड्यूस the establishment of Central Consumer Protection Authority CCPA by the central government. It shall also be responsible for protecting right of consumers as a class and shall further ensure that no person engaged in unfair trade practices and that no misleading advertisement are made. तो जो भी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बेसिकली नीड क्या है कि कस्टमर के साथ जो है वो अनफेयर ना हो सके, कुछ एडवर्टीजमेंट, ज़्यादा अच्छी एडवर्टीजमेंट दिखा दी या कुछ बैड इम्पैक्ट ना हो, या जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो उसके अंदर कंटेंट है, जो भी उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो सही क्वालिटी में यूज़ हो। ठीक है, एक्सपेंड द स्कोप ऑफ इन्वॉल्विंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब जैसे जो पुराना जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, अब पहले के टाइम पे जो है वो
आप देखते थे कि पहले जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन नहीं मिलते थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगी है। अब जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगी है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट होने लगी। तो पहले तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारी चीज़ें अमेंड हुई, लेकिन उसके बाद देखा गया कि इतने सारे अमेंडमेंट से बेटर है कि हम कुछ नया करा जाए, तो फिर इसको है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पूरी तरीके से इसे बदल दिया गया। इट रिप्लेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो 1986 में बहुत अमेंडमेंट हुए, 2002 अमेंडमेंट हुए, 2000, तो ये अमेंडमेंट के बाद जब देखा गया कि बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए हैं, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इस जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पूरी तरह बदल दिया जाए। तो रिप्लेस हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के साथ। ये कुछ लॉज हैं जो जनरली यूजीसी में पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, बेसिकली ये ईयरली वाइज और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो मैंने यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट 1952, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1954 में आया, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ट्रेडमार्क एंड मर्चेंडाइज मार्केट एक्ट 1958, ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ असेंशियल कमोडिटी 1980। अब इसके क्या फीचर्स हैं? दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल काइंड ऑफ गुड्स। ये जो है, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक्ट की बात हो रही है तो ये जो है इस सब पर ही अप्लाई होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पशन। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पशन भी दी जाती हैं मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्पशन देती है, लेकिन ये जो सर्विसेज है, गुड्स है, ये सब पर ही एप्लीकेबल है कि अगर जो है ट्रेड में कुछ अनफेयर हो रहा है कस्टमर के साथ तो वो इन चीज़ों पे केस कर सकता है, या जो भी अनफेयर हुआ है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑल दिस सेक्टर और वेदर दे आर प्राइवेट, पब्लिक और कॉर्पोरेटिव, पर मतलब पब्लिक है, प्राइवेट है, कॉर्पोरेटिव है, तो ये सभी के अंदर ये एक्ट कवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेन अथॉरिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कौन कौन सी अथॉरिटी है। तो सेंट्रल है, एक स्टेट है और एक डिस्ट्रिक्ट है। तो पहले हम देखते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि है सेक्शन 4 to 6। तो पहले हम सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 में बताया गया कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके अंदर मेंबर कौन कौन से होंगे और किस तरीके से उनका सिलेक्शन होगा, और मीटिंग होगी तो वो किस तरीके से होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेंबर, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी notification established with effect from such date as it may specify in the notification. In that notification, the Central Consumer Protection Council to be known as the Central Council. तो obviously इसे Central Council के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, the Central Council shall be an advisory council that consists of the following members। तो ये कुछ members के बारे में बताया गया है। The member in charge ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वो क्या हो, डिपार्टमेंट का जो है इंचार्ज होना चाहिए मिनिस्ट्री में ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, हु शैल बी अ चेयरपर्सन, तो वहाँ को चेयरपर्सन होना चाहिए। सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो अगर जो अदर मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ प्रिस्क्राइब बताया गया है। प्रोसीजर फॉर द मीटिंग, तो क्या क्या प्रोसीजर है सेक्शन 5 में बताया गया है। द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज एंड वेन नेसेसरी, जब नेसेसरी होगा तो वो मीटिंग हो सकती है, बट एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ काउंसिल शैल बी हेल्ड एवरी ईयर, तो एवरी ईयर एक मीटिंग होना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर कुछ नेसेसरी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़रूरी होती है तो वो मीटिंग हो सकती है। द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरपर्सन में थिंक फिट, तो जब भी ये चेयरपर्सन चाहेंगे या जब वो उनको लगता है तो उस अकॉर्डिंग वो मीटिंग हो सकती है। एंड शैल ऑब्जर्व such procedure in regard to the transaction of its business as may be prescribed, तो जो भी बिजनेस में जो भी इफेक्ट हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके रिगार्डिंग वो मीटिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये सेक्शन 6 में बताया गया है कि मार्केट को प्रोटेक्ट करना है बेसिकली, और जो इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, कि जो कस्टमर है उसको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो किस क्वांटिटी में कस्टमर तक पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे एक कुछ प्रोडक्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि आप इससे ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकते, कुछ फूड प्रोडक्ट होते हैं या कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं, तो फिर उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तो ये सब उसमें डिफाइंड होता है कि ये जो है कस्टमर तक इस तरीके से डिलीवर होना चाहिए।
नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सेक्शन 7 में बताया गया मेंबर द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट में चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है। द सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट में बी प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सच नंबर ऑफ द अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट एग्जिस्टिंग 10, तो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। प्रोसीजर फॉर द मीटिंग, अब इसका क्या प्रोसेस है। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एज वेन नेसेसरी, तो सिमिलर ये वैसा ही है कि अगर नेसेसरी है तो मीटिंग होनी चाहिए, बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग, लेकिन 2 मीटिंग से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 मीटिंग तो होनी ही चाहिए। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरमैन में थिंक, द चेयरमैन चाहता है तो उस टाइम पर उस जगह हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो इसमें क्या था, ये जो है सेक्शन 8A के अंदर डिस्क्राइब है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो इसमें मेंबर द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, हु शैल बी इट्स चेयरमैन, तो वो चेयरमैन हो सकता है। सच मेंबर ऑफ द अदर ऑफिशियल एज मे बी प्रिस्क्राइब द स्टेट गवर्नमेंट, अदर जो है मेंबर के लिए जो है प्रिस्क्राइब करती है स्टेट गवर्नमेंट। प्रोसीजर फॉर द मीटिंग, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज द एंड व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत है वो तब तो मीटिंग हो ही होगी, बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग, तो ये भी बिल्कुल स्टेट की तरह यहाँ पर 2 मीटिंग से कम नहीं होनी चाहिए। एवरी ईयर, मतलब हर साल कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए, और जब ज़रूरत है, जब नेसेसरी है, तब भी मीटिंग होगी। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज सच टाइम एंड प्लेस एज, सिमिलर यहाँ पर भी जिस समय या जिस वक्त उनको नीड होगी या नेसेसरी होगी तो उस समय मीटिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, कस्टमर को, तो वो किस तरीके से कहाँ का कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, और किस अमाउंट में किस कोर्ट में जाकर वो किस फॉर्म में जाकर कंप्लेंट कर सकता है। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, तो क्या क्या एजेंसी यहाँ पर देखो, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फॉर्म और नेशनल फॉर्म, तो 3 तरीके की यहाँ पर हमारी फॉर्म्स हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म देखते हैं। द अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, तो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, हु शैल बी इट्स प्रेसिडेंट। 2 अदर मेंबर, वन ऑफ द whom शैल बी whom who shall have be क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉट लेस देन 35 ईयर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 2 अदर मेंबर, मतलब 2 अदर मेंबर होंगे, लेकिन उनमें से एक महिला भी होगी, 2 ऑफ whom शैल बी अ वुमेन, ठीक है। हु शैल हैव द फॉलोइंग, कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और कंप्लेंट के लिए, अब हमें एक कस्टमर को अगर कंप्लेंट करनी है, तो ये जो सारी थी, ये तो हो गई कि ये सारे जो है वहाँ पर मेंबर होंगे जो ये केसेस को देखेंगे। अब कंप्लेंट कौन कर सकता है, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म्स इज नाउ डिस्ट्रिक्ट कमीशन विल हेयर केसेस वैल्यू अप टू 1 करोड़। तो जो पहले वैल्यू थी, जो हमारे 19 से जो चल रहा था हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, ठीक है, लेकिन जो अभी 2019 का है उसमें जो है 1 करोड़ तक वैल्यू कर दी है। पहले यहाँ पर कितने रुपए के मामले देखे जाते थे, 20 लाख तक के, मतलब 20 लाख तक का अगर किसी का कुछ केस है तो वो यहाँ पर जाता था डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, लेकिन अब यहाँ जो है वैल्यू इंक्रीज कर दी गई है, 1 करोड़ तक के जो है अब केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं। द स्टेट फॉर्म्स, अब स्टेट फॉर्म जो है सेक्शन 16 to 19 में क्या बोला गया है, अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट का एक जज होना चाहिए, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी प्रेसिडेंट, तो ये भी अपॉइंटेड जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। 2 अदर मेंबर, वन ऑफ देम कैन बी वुमेन, तो एक वुमेन हो सकती है। हु शैल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी टू, मतलब जो जिसके अंदर एबिलिटी होगी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पर कंप्लेंट के जो केसेस हैं वो कहाँ तक आने चाहिए, पहले जो है वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के आते थे, लेकिन अब जो है न्यू प्रोटेक्शन एक्ट में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर अब इस वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि अब 10 करोड़ तक के जो है केसेस यहाँ पर आ सकते हैं। 20 लाख से पहले 1 करोड़ तक आते थे, लेकिन अब जो है चेंज हो चुके हैं, अब यहाँ पर 10 करोड़ तक की वैल्यू के केसेस आ सकते हैं। द नेशनल फॉर्म्स सेक्शन 20 to 23
इसमें बताया गया अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो होना चाहिए। हु शैल बी इट्स प्रेसिडेंट, टू अदर नंबर, वन ऑफ देम कैन बी वुमेन, वुमेन हो सकते हैं। हु शैल बी अ पर्सन टू एबिलिटी टू इंटीग्रिटी, मतलब वही सारी इसमें नॉलेज होनी चाहिए, एडुकेट, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चीज़ों को समझ सके, केसेस को समझ सके और सूझबूझ से अपने केसेस को सॉल्व कर सके। और इसमें जो है कंप्लेंट के जो है केसेस अब आते हैं 10 करोड़ तक। पहले जो है यहाँ पर आते थे 1 करोड़ तक के सारे केसेस, तो अब यहाँ पर जो है वैल्यू इंक्रीज कर दिया। तो देखो तीनों में मेजर पॉइंट क्या आते हैं, पहले यहाँ पर जो है 20 लाख तक के आते थे, यहाँ पर 1 करोड़ तक के आते थे, ठीक है, लेकिन अब इनको चेंज कर दिया गया है, यहाँ 1 करोड़ तक, यहाँ 10 करोड़ तक, यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा तक के, ठीक है। और जो पहले था वहाँ 20 लाख तक के, और यहाँ 1 करोड़ तक के, और यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा के। यहाँ पर जो है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे। ये बेसिकली एग्जाम में यही पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं।